नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्ड पैटर्न्स के बारे में और जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से वर्ड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और जब ट्रांसफॉर्म होते हैं एक तो इनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। जब इनका मीनिंग चेंज होता है तो विद इन द सेंटेंस इनका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं ना कि चोली दामन का साथ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि विद इन द सेंटेंस एक वर्ड जो है वैसे नाउन यूज हो रहा है, प्रोनाउन यूज हो रहा है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव किस लिहाज से यूज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट वेज हैं जिनमें वर्ड्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिससे हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है, हमारा नॉलेज बढ़ जाता है और क्या है कि हम इनको यूज करना भी सीखते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ड चेंज। तो वर्ड चेंज में क्या है कि एक जो वर्ड है वो किस तरह से अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर सकता है। सपोज वी आर हैविंग वर्ड एनालाइज। एनालाइज हम कह देते हैं हमारे पास जो है ये बेसिक वर्ड है और इटसेल्फ इसे देखें तो ये एक वर्ब है, लेकिन इससे अगर हमने नाउन बनाना हो तो क्या बनेगा, एनालिसिस। ये क्या हो जाएगा, नाउन। एनालाइज क्या है, वर्ब। एनालिसिस क्या है, नाउन। और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म अगर हमने बनानी हो तो वो बनेगी एनालिटिकल। क्या होगा, एडजेक्टिव। और एनालिटिकली ये क्या बन गया, एडवर्ब। देखिए एनालाइज, सबसे पहले इस वर्ब को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ z भी ठीक है और s भी ठीक है। एनालाइज z के साथ जो है, z के साथ ये अमेरिकन इंग्लिश से बिलोंग करता है और s के साथ जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से है। सो नो डिफरेंस हैविंग द सेम मीनिंग। इन दोनों का मीनिंग एक ही है कि आपने एक सिस्टमैटिक वे में किसी चीज को प्रॉपरली एक मेथड के जरिए से जो है वो चेक करना है, उसको क्या कहेंगे, एनालाइज। ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, जिसमें किसी चीज को एग्जामिन किया जा रहा होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनालिसिस। वो नाम होता है। और किसी चीज को बताना, किसी चीज की जैसे कोई प्रोसेस है उसका बताना कि किस वे में इसको किया जा रहा है तो वो हो जाएगा एनालिटिकल। और याद रखिएगा एनालिटिकल एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। ठीक है, और एनालिटिकली ये एडवर्ब है, ये यूज हो जाएगा किसके साथ, वर्ब के साथ भी, एडजेक्टिव के साथ भी, किसी और एडवर्ब के साथ। अब इनको जो है वो हम सेंटेंस वाइज देख लेंगे और ये भी हम सीखेंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस में किसी वर्ब को, नाउन को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, ये वर्ड चेंज जो एनालाइज का था, इसको अब हम डिफरेंट सेंटेंसेस में चेक कर लेते हैं कि कहाँ है वो वर्ब के तौर पे, कहाँ नाउन, कहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है। The very first one is he was analyzing the data। अब इसमें क्या है कि एनालाइजिंग से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, लिहाजा ये क्या होगा, ये वर्ब फॉर्म है इसकी। और नो डिफरेंस, एस यूज करते हैं या सी आप यूज करते हैं, वो हर करेक्ट। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट यूजिंग जी और एस। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस का सेंटेंस है, द एनालिसिस इज कंप्लीटेड। अब आप ये देखें कि ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में है, तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा वर्ब और ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब। ठीक है, अब याद रखिएगा सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो प्रोनाउन तो ये नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये नाउन होगा, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल। द एनालिटिकल व्यू इज गिवन हियर। अब आप ये देखें, दा तो ठीक है, आर्टिकल है हमारा, एनालिटिकल व्यू। एनालिटिकल अलग से तो नाउन हो नहीं सकता। ठीक है, एनालिटिकल नाउन नहीं हो सकता। व्यू जो है वो नाउन है और नाउन से पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव।
सो एनालिटिकल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, इसलिए कि ये नाउन से पहले यूज हुआ है। द एनालिटिकल व्यू इज गिवन हियर। और लास्ट में देखें एनालिटिकली ly की मौजूदगी, वैसे ज्यादातर मोस्टली सारे केसेस में नहीं, लेकिन ज्यादातर क्या है कि ly की मौजूदगी क्या बताती है कि ये एडवर्ब है। अब इसमें देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, द बीइंग वर्ब क्या है, वर्ब है, और वर्ब को जो है एनहांस कर रहा है कौन सा वर्ड, ये एनालिटिकली। सो ये क्या होगा, ये हमारा एडवर्ब होगा। तो इस तरह से आप वर्ड चेंज में आप सीखेंगे कि किस तरह से वर्ड को आइडेंटिफाई भी करना है और ट्रांसफॉर्मेशन से उसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आता है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद आ रहे हैं आपके बुक के पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे जो है वर्ड आपको दिया गया है वो है एडवोकेट, और इसी तरह से उसका जो है वो वर्ड चेंज वो पूछा गया है कि उसका वर्ब भी बताएं, नाउन भी बताएं, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। चले आइए इसको देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि पेज नंबर 10 पे जो वर्ड एडवोकेट गिवन है 9th क्लास की टेक्स्ट बुक के, उसका क्या मतलब है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है। जो बेस वर्ड है हमारे पास बेसिक वर्ड है वो है एडवोकेट। एडवोकेट आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है, अक्सर लॉयर्स के नाम के साथ आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने इसके लिए 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। She is a strong advocate for human rights, और दूसरा सेंटेंस है I advocate you। अच्छा जी, पहले सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। तो she क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, is क्या है, वर्ब है, a आर्टिकल है, strong एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किससे पहले यूज होता है, नाउन से पहले। तो एडवोकेट हमारा क्या है, नाउन है, एडवोकेट यहाँ पर एज नाउन यूज हुआ है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एडवोकेट यू। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, एडवोकेट यहाँ पर क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन आसान है कि उससे पहले या तो आर्टिकल होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब की सूरत में ऐसा नहीं है। आई एडवोकेटेड यू, यू एडवोकेटेड मी, आई एम एडवोकेटिंग यू। तो ये सारी की सारी क्या है, एज वर्ब फॉर्म यूज हो रही हैं। तो एडवोकेट जो है वो एज नाउन भी वर्क करता है और एज वर्ब भी ये जो है वो वर्क करता है। एडवोकेट से एक और नाउन बनाया जा सकता है, वो क्या है, एडवोकेसी, ठीक है, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। हर एडवोकेसी इज रियली इंस्पायरिंग। तो यहाँ पर देखें, हर जो है वो प्रोनाउन है, एडवोकेसी जो है अगर हमने एनालाइज करना हो कि एडवोकेसी ये नाउन है या प्रोनाउन है, देखो प्रोनाउन तो लगा हुआ है ना, एडवोकेसी यहाँ पर वर्ब फॉर्म तो हो नहीं सकती। प्रोनाउन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पर एडवोकेसी क्या है, नाउन है हमारा। तो एडवोकेसी सपोर्ट के मीनिंग में जो है वो यूज हुआ है, और ये है हमारा नाउन। नेक्स्ट है जी एडवोकेटिव। योर एडवोकेटिव एफर्ट्स आर हेल्पफुल। यहाँ पर भी देखें, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। योर क्या है, आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, और एडवोकेटिव भी है और एफर्ट्स भी है, ठीक है। तो एडवोकेटिव यहाँ पे नाउन तो हो नहीं सकता, इसलिए कि एफर्ट्स की सूरत में नाउन मौजूद है और नाउन से पहले होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडवोकेटिव किस सेंस में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के सेंस में यूज हुआ है। और लास्ट में है हमारे पास एडवोकेटिवली, और ly की मौजूदगी वैसे ही एडवर्ब के बारे में बताती है। मोर देन 90% कह सकते हैं आप कि वर्क एडवोकेटिवली विद अस, यानी पूरी सपोर्ट के साथ जो है वो उसने हमारे साथ काम किया है। ये थोड़ा वर्ड पैटर्न के बारे में, वर्ड चेंज जो कि 9th का न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर सारी डिस्कशन की है। अब एक दूसरा तरीका हम देखते हैं कि वर्ड्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रीफिक्स एंड सफिक्स।
का मतलब होता है बिफोर। सो रूट वर्ड से पहले जो भी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाते हैं उससे आप देखेंगे कि वर्ड की मीनिंग जो है वो टोटल चेंज हो जाएगी। जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल आपको पता मुमकिन है, ठीक है। इससे पहले आई एम इम लगा दें, इम्पॉसिबल नामुमकिन हो गया। सेट, सेट होता है जो मुतमईन हो, सेट, ठीक है। उससे पहले हम लगा देते हैं जी अप, सेट, इसका अपोजिट हो गया ना। अब आते हैं थर्ड पे। जो तीसरा तरीका है वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर डिस्कस हुआ वो है सफिक्स। सफिक्स में क्या है कि आपने वर्ड के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो रूट वर्ड हमारे पास है टीच, ई आर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा टीचर, ठीक है। हेल्प, और इसके बाद हम लगा देंगे फुल, हेल्पफुल। तो ये तो था ऑल अबाउट वर्ड पैटर्न्स। होप सो अंडरस्टैंड किया होगा।